देखिए, पिछले कई दिनों से हम चर्चा आपको करके बता जी। रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद एनडीए का स्वरूप बदला है और एनडीए के स्वरूप बदलने के साथ साथ जो दोनों गठबंधन है उनका भी स्वरूप बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को दिखाई नहीं या नहीं दे। मैंने कल आपको एक आंकड़ा बताया था, एक हमने गणित बताया था। इस गणित में नीतीश कुमार के बिना एनडीए गठबंधन की हमने स्वरूप बताई थी कि उसमें क्या हो सकता है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, कितने लोगों को जोड़ा जाएगा और कितने लोग वहां से एग्जिट होंगे। जी। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा और महागठबंधन से कौन जाएगा और कौन आएगा, ये भी बातें तय नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ा जो अपडेट हुआ है उस अपडेट में ये नजर आया है कि लेफ्ट जो अब तक सब चुपचाप था, आपने देखा होगा कांग्रेस खामोशी से अलग तैयारी कर रही थी, अपने तरफ से जो है कांग्रेस मजबूत पकड़ बनाए हुए था और 70+ सीटों की डिमांड कर रहा था। उससे कम में गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि वीआईपी भी दबाव बनाए हुए था, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बदले में हमें 50 सीटें चाहिए, 50 डिप्टी सीएम का सीट चाहिए। ये भी बात काफी परेशान कर रही थी। हालांकि इसके लिए तो कहीं ना कहीं समझा बुझा करके तैयारी तेजस्वी यादव ने कर लिया था कि इस बार मुकेश सहनी को उनके मन मुताबिक तैयारी करके उनको बता देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो लेफ्ट की है। लेफ्ट ने 50 के आसपास सीटों का डिमांड कर दिया। उनका कहना यह है कि हर जिले में हमारे उम्मीदवार होने चाहिए, हर जिले में हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लेफ्ट, आपको याद होगा कि जो पिछली सरकार बनी थी उस सरकार में वो हिस्सा भी नहीं बनी थी। बिल्कुल। उसने कहा था कि हम सरकार में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम बाहर रह करके सरकार को भी घेरने वाले लोग हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक नया बहुत अच्छा गठबंधन बन गया था, जिसमें आपने देखा होगा वीआईपी भी थी, राष्ट्रीय जनता दल थी, कांग्रेस थी और इसके साथ साथ जो लेफ्ट की पार्टियां थी वो सभी इसमें जुड़े हुए थे। इन सभी पार्टियों को लेकर के और इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि लेफ्ट के इस तरह के बयान देने के बाद से तेजस्वी यादव और गठबंधन दोनों असहज हुआ है। और ये असहजता इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो हमने कहा था कि सीट शेयरिंग का समझौता जैसे सामने आएगा वैसे ही भंडोल होगा। वीआईपी एनडीए की तरफ फिर से स्विच कर सकती है, बाकी के दल भी इधर उधर स्विच कर सकते हैं और कांग्रेस विशेष परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में अपने अलग से रास्ते पर चल पड़ती है। ये भी हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन हमारी खबर होते नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, वहां जाकर के इनको भाव नहीं मिलना, किसी भी नेता का इनसे आकर के नहीं मिलना, ये बात सामने नजर आती है। तुरंत उल्टे पांव इनको भागना पड़ता है। दूसरी तरफ बिहार के नेताओं को किनारा करके दिल्ली के नेताओं का हैक कर लेना नीतीश कुमार को। इसके बाद महागठबंधन में इस तरह का भंडोल होना,